जीतिया मैया को प्रणाम। आज आज हमरा जीतिया व्रत कथा पढ़े को हासे, तो माँ ओको पढ़ूँगा। मोको बहुते तो नहीं आता है, लेकिन माँ को नाम लेने से यही हमरा को आता है। तो सुन लेता है हमरा जीतिया व्रत कथा मैया के द्वारा। इस कथा में सच्चे मन के भाव से हमरा को नाम लेना है, वही सच्चा पूजा होता है। जय हो। गंधर्वों के राजकुमार जीमूत वाहन जो एक परोपकार, बहुत भोला, बहुत पराक्रमी को काना था। एक बार जीमूत वाहन के जो पिता जो थे, उसके बापूजी उन्हें राज सिंहासन पर बिछाकर वन का तपस्या में लेकर गयो। तो क्या हुआ, लेकिन उनका मन तो राज का पाठ में नहीं लगता रहनो। इसी के कारण ओकरा मन में अपने भाइयों को राज्य को जिम्मेदारियों में भोग दिया, और अपने पिता और अपने बापू के साथ में उनकी सेवा के लिए बाहर चल गईला, जहाँ उनका बिहार में ब्याह जो हुआ है, उनका ब्याह मलयावती नाम की एक देवी थी, कन्या थी, ओकरे संगे ब्याह हो गया। तो एक दिन भ्रमण माने आराम से ऐसे खो के उन्होंने भ्रमण करते कथा गया। उनकी भेंट में एक वृद्ध स्त्री, बहुत बीमार, बूढ़ी, उम्र भी बड़ी हो गई है, उम्र हो गई सिला। तो स्त्री के ने हुई, रास्ता में देखा तो उनसे कुछ बातें हुई। नागवंश जो कहते हैं, जो नागवंश थे के उनके मन में तो एक जो मैया थी ना, बूढ़ी मैया, ओकरा के मन में बहुत दुख था। वो बहुत चिंता करती थी, रोती थी। तो जीमूत वाहन जो है ना, जकरा कथा हमने अभी पढ़ा है, जीमूत वाहन जो है, उन्होंने देखा मैया को, तो पूछा मैया को, क्या हुआ, काहे को रो रहे हो, क्यों परेशान हो, तुम्हारा सब कथा पूछने लगी। तो उस कथा से जीवित वाहन ने कह दिया कि चिंता काहे करत हो, हम करेंगे ना, हम तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो करके देंगे ही। तू चाहे कैसे बैठ शांत, चिंता ना कर। तो जय ऐसा बात करके जीमूत वाहन न तो वृद्धा के हालत देखी। क्यों, कहे कि वो तो बूढ़ी हो चुका था ना, बूढ़ा तो वो जो जीमूत वाहन था ना, वो तो बूढ़ा हो गया था ना। तो उसको देख करके उन्होंने कहा, उनका मन में पुत्र के प्राणों के जो कथा हुई थी, जिक्र वो मैया के कारण चिंता कर रही थी। तो जीमूत वाहन ने जब अपनी बात कह देली ना, तो उन्होंने कहा, ठीक है, चिंता ना करो। गरुड़ गरुड़ भगवान जो थे ना, पक्षी राज थे ना, गरुड़ ने कहा, तू चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तोरा संग्रह हम मस्जिद करी, भाई जैसे हो। यही पूजा की कथा है। जीमूत वाहन के बारे में कहला है कि किस तरह से पक्षी राज जो है, गरुड़ जो
जीवुत या जीमुत वाहन का साहस और परोपकार, विश्वास भाव और सेवा का जो भाव था ना, प्रसन्न हो गया। और उसी के बाद उन्हें प्रार्थना किया, उन्होंने कह दिया। किसने कह दिया? जो उन्होंने पक्षी राजा जो है ना गरुड़ जी, उन्होंने ही कहा था कि चाहे कुछ भी हो, संतान की सुरक्षा, संतान है ना छोटे बच्चे कच्चा, क्योंकि मैया का जीवन तो बच्चा ही है, बच्चा का ही प्रार्थना तो करत है ना। तो उन्होंने कह दिया और उन्होंने जीमूत वाहन की जो पूजा का विधान, जो पूजा होता है ना, वही सब पूजा उसमें होता है, जिसे लोग आज भी और बहुत सालों से, और जो महाभारत हो रहा ना, तो महाभारत की कथा में से जब वहाँ पे युद्ध हुआ रहला ना, तो उसी के समय ये पूजा शुरू हुई थी। जब कान्हा माने वो कन्हैया है ना, कन्हैया ने ही अभिमन्यु का जो पुत्री स्त्री थी ना, ओकरा के साथ पूजा किया था और बच्चा हुआ था, जिंदा रह गया था। तो ओकरा के ही कारण ना आज के दिन इसी पूजा, ये जो पूजा होता है ना, जितिया व्रत कथा कहा जाता है, सुना जाता है। हालांकि मुझे जितिका व्रत बिहार में नहीं बोलना आता है, लेकिन कथा बोलना पूरा नहीं आता, पर मन में तो चाहत है ना भगवान को, तो वही कथा है। आज की कथा भगवान को हमरा मन में याद करके प्रणाम कर लेते हैं, याद करते हैं ना हमरा। तो आज जितिया व्रत कथा को सभी को, सगला को, जितनी भी मैया हैं, जो बहनें हैं, जो भाई है, जो और है, सबको याद करते हैं, नमन करते हैं और सबसे बड़ा भोलेनाथ और पार्वती माँ को प्रणाम कर लेते हैं। जय माँ। मैया का जय हो। हमरा के हिंदी और बिहारी मिला के कथा हम बोलत हई। जय माता, जय मैया।